देखिए, जिस तरह से मीडिया में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है और वो कौन फीड दे रहा है वो सब हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम तरह की एजेंसी हो, जो संवैधानिक संस्थाएं हो। This is a guesswork what you are saying, but ED got its own duty to perform, and I personally feel मीडिया यहाँ पहुंच गई है। शिबू सोरेन का जो मोतीलाल नेहरू मार्ग आवास वहाँ भी खोज देखिए, जिस तरह से मीडिया में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है और वो कौन फीड दे रहा है वो सब हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम तरह की एजेंसी हो, जो संवैधानिक संस्थाएं हो, उन सब का दुरुपयोग करके इस तरह की खबरें चलवाई जा रही है और मुख्यमंत्री जी को फरार, लापता बताया जा रहा है। महामहिम एक तरफ राज्यपाल जो हैं वो अपना बयान दे रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है। तो ये सारी एक कवायद चल रही है सुनियोजित षड्यंत्र की तरफ कि कैसे इस सरकार को डिस्टर्ब करना है। जो सरकार अंतिम व्यक्ति तक को लाभ पहुंचाना चाहती है, अपनी योजनाओं को पहुंचा रही है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक जा रही है, उसको रोकने के लिए। और मुख्यमंत्री जो है, आदिवासी का बेटा कैसे इतने दिनों तक रह सकता है, वो कैसे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकता है। इस निमित्त आज ये प्रयास किया गया है कि मुख्यमंत्री की छवि खराब की जाए, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर खराब किया जाए, चूंकि उनके लोग, चाहने वाले लोग निश्चित रूप से आक्रोश दिखाएंगे और उसका लाभ लेते हुए वो राष्ट्रपति शासन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम ये समझते हैं कि जो इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, ना तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, जो मुख्यमंत्री जी के चाहने वाले लोग हैं, उन बातों पर विश्वास करें और मीडिया से भी निवेदन है कि वो इस तरह की खबरें न चलाएं। this is a guesswork what you are saying, but ED got its own duty to perform, and I personally feel party should not involved in this type of actions. Party should not be involved. This is creating unnecessary tension between the two political parties. That is not required. I will tell you one thing always. Nobody is above the law. We should not create a situation so that we can become bigger person than the law. That will not work out. Genuine people are opposing the ED actions in Jharkhand. Meanwhile, police are being deployed everywhere, even gate of the Raj Bhavan, in all the major buildings in Jharkhand. Is the state heading towards president rule? This is a guesswork what you are saying, but ED got its own duty to perform, and I personally feel party should not involved in this type of actions. Party should not be involved. This is creating unnecessary tension between the two political parties. That is not required. I will tell you one thing always. Nobody is above the law. We should not create a situation so that we can become bigger person than the law. That will not. 5 साल में आवास बना है, अरबों रुपए का। लेकिन ईडी जो समय दिया था, अब ईडी यहाँ पहुंच गई है। शिबू सोरेन का जो मोतीलाल नेहरू मार्ग आवास वहाँ भी खोज झारखंड भवन जो दिल्ली है, लेकिन मिल नहीं रहा, लोकेशन भी नहीं पता चल रहा है, उनके ड्राइवर को उठाया गया है। प्रारंभिक काल से जब से कार्रवाई क्रम में की है, समझता हूँ कि अब 1 दर्जन होने के खिलाफ भारतीय लोग बुलाने के लिए, बात करने के लिए लोग खोज रहे हैं, लेकिन बार बार ईडी के समक्ष जाने से बहाना बना करके अपना कैसे अपना कानून को क्या काम करना चाहिए? एक आम नागरिक के लिए कानून बड़ा सख्त होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वैसे लोग जो कानून से ऊपर हैं, जो कानून को मानना नहीं चाहते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं,
कानून को बार बार धत्ता दिखाने का काम करते हैं। अब जब हम कोई गलत काम नहीं, बार बार हम लोग बोलते हैं कोई गलत काम नहीं किया तो ईडी के पास जाने से घबराना किस बात का, डर किस बात का। आप जाइए, अपना पक्ष रखने का काम करिए। पूछता है, उसके पदाधिकारी जो पूछते हैं उनकी बातों के सामने सामना करके अपनी बातों को रखने का काम करिए। लेकिन बार बार ईडी के संबंध के साथ मजाक उड़ाना और हेलना करना, ईडी के सामने नहीं जाना, ईडी के बारे में उनके दल के नेताओं के द्वारा, उनके साथ चलने वाले कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ईडी को धमकी देना, ईडी के पदाधिकारियों का सिंदरा करने का काम करेंगे, ईडी के लोगों को घुसने नहीं देंगे। आखिर किस प्रकार की परिपाटी झारखंड में लोग लाना चाहते हैं, किस प्रकार तक नया संगठन है। ईडी एक संवैधानिक ढांचा है, संरचना है, उसकी अवहेलना करना ये कानून का अवहेलना है। और यदि हम कोई गलत काम नहीं किए हैं, किसी को गलत कार्य में हम लिप्त नहीं है, तो भागने का क्या मतलब है। ईडी के पास जाने से क्यों घबराए हुए हैं। इसलिए इस राज्य की जनता जानना चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस राज्य के 3.5 करोड़ लोगों का विकास करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन लगातार 4 वर्षों तक विकास के खारे का ठप पड़े हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने परिवार, अपने वंश, अपने गिने चुने लोगों का विकास में लगे रहे, ये राज्य की जनता जानती है। और ईडी तो 2014 से पहले भी, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब घपले और घोटाले बड़े पैमाने पर इस देश में हो रहे थे, उसमें भी कार्रवाई कर रही थी। और आज भी वो ईडी है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व केंद्र में सरकार चल रही है, जो गलत काम कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करने का काम करती है। चाहे वो कितनों ही बड़ा बात आदमी क्यों ना हो, कितनों ही बड़ा पद व्यक्ति क्यों ना हो, तो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करती है। इसलिए ईडी के पास जा करके अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके पिता आदरणीय शिबू सोरेन जी को रखनी चाहिए।